मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार, राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज सोमवार है और 5 सितंबर 2022 है। आप लोगों को शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां मित्रों। तो इसी पर हम ढेर सारी बधाइयां देते हुए पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा में उपधा संज्ञा पढ़ लिया है, नदी संज्ञा पढ़ लिया है और उसके बाद अनुनासिक संज्ञा पढ़ लिया है मित्रों। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे निष्ठा संज्ञा पढ़ लिया है। इस प्रकार से सभी संज्ञाएं पढ़ ली हैं। कुछ और संज्ञाएं बच रही हैं जो इस प्रकार से मित्रों संस्कृत में संज्ञा से एक क्वेश्चन बनाता है टीजीटी में और यूपी टेट में भी बनाता है। संज्ञा में आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? प्रगृह्य संज्ञा। मित्रों क्या है? प्रगृह्य संज्ञा। याद रखेंगे, प्रगृह्य संज्ञा आप लोग ध्यान देंगे। प्रगृह्य संज्ञा किसे कहते हैं? इसको बताया जाता है इदु देद द्विवचनम। इदु देद द्विवचनम। यहाँ देख लीजिएगा, द्विवचनम इदु देद द्विवचनम कह दिया गया है। अर्थात यहाँ देखेंगे, यहाँ ईत हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऊत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या कहता है? एत। अर्थात उसके बाद कहता है द्विवचन। उसके बाद क्या कहता है? द्विवचन की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है मित्रों। क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। इन द्विवचनों की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईत क्या है? ईत यहाँ ध्यान देंगे, इसको क्या कहा जाता है? ईकारांत। क्या कहा जाता है मित्रों? ईकारांत। ऊत का मतलब क्या होता है? उकारांत। क्या होता है मित्रों? उकारांत। फिर उसके बाद एत का मतलब क्या होता है? एकारांत। मित्रों क्या होता है? एकारांत। अब यहाँ देखना है द्विवचन की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे एकारांत हो। इन्हीं की क्या होती है? द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे कह दिया जाए हरि एतो। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, हरि एतो कह दिया गया है। उसके बाद क्या कह दिया जाए? विष्णु अमु कह दिया जाए मित्रों। उसके बाद क्या कह दिया जाए? या तो क्या कह दिया जाए? गंगे। यहाँ ध्यान देंगे, गंगे। उसके बाद क्या कह दिया जाए? अमु कह दिया जाए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और कह सकते हैं, पचेते एते। ठीक है, एतो, पचेते एतो। इस प्रकार से आप कह सकते हैं मित्रों। यहाँ तक लगभग मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हरि ये तो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हरि ये तो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रगृह्य संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, अच्छा सा नोट्स तैयार करते रहिएगा आप लोग। ये भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा मित्रों। आगे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आशा नहीं विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अब यहाँ देखेंगे संप्रसारण संज्ञा। मित्रों अगला क्या है? संप्रसारण संज्ञा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? संप्रसारण संज्ञा में क्या बताया जाता है? यहाँ बताया जाता है ईगयाणा संप्रसारणम। यहाँ क्या कहा जा रहा है? संप्रसारणम कह दिया। ईगयाणा संप्रसारणम कहा जा रहा है। अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण आदेश हो जाता है। जो मित्र भाई बहन अगर जो आगे पढ़े होंगे वो प्रत्याहार में बताया गया है कैसे बना है। आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? के स्थान पर आदेश हो जाता है। तो हो जाता है, क्या आदेश होता है? यण आदेश होता है। उसी को क्या कहते हैं? संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। संप्रसारण संज्ञा कहते हैं मित्रों। अब यहाँ देखेंगे जैसे में देखेंगे, क्या देखेंगे? जैसे कह दिया गया है। जैसे में क्या देखेंगे? जैसे एक शब्द मिलता है इष्टा। क्या होता है? इष्टा कह दिया जाए तो यहाँ क्या होता है? यहाँ यज धातु बनता है, उसके बाद कत प्रत्यय लगता है। फिर उसके बाद कह दिया उपता कह दिया जाए। उपता में क्या होता है? वप धातु होता है, उसके बाद कत प्रत्यय है। यहाँ पर देखेंगे उढ़वा कह दिया जाए। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर भी क्या होता है? वप धातु होता है, उसके बाद क्या होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। इसी में आगे एक और आप देखेंगे, क्या देख लीजिएगा? उपतवा कह दिया जाए मित्रों। क्या कह दिया जाए? उपतवा।
उक्तवा कह दिया जाए। फिर यहाँ पर क्या होता है, वप धातु होता है, उसके बाद कर्तवा प्रत्यय लग जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि से ये चारों वर्ण आप लोग चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द है मित्रों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इसको नहीं पढ़ा वो टीजीटी समझ लीजिए नहीं पढ़ा मित्रों। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखेंगे प्रत्यय में, व्याकरण में प्रत्यय भी पूछा जाता है कि वो धातु में कत्वा लगाया जाए तो क्या होता है, पत्वा होता है कि उड़वा होता है कि उड्ढवा होता है कि क्या होता है मित्रों। अगर जो पढ़े रहेंगे तुरंत उड़वा लगा देंगे और 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है अगला संज्ञा। अगला संज्ञा कौन सा है उसको भी देख लिया जाए मित्रों। एक संज्ञा क्या है, टी संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, एक टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा के लिए है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। यहाँ देखेंगे अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी 2000 आपके उसमें पूछा है, 2019 में यूपी टेट में पूछा है। टी की निम्नलिखित में से टी संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आप लोग अगर याद रखेंगे तो अचो अंत्यादि टी लगा लेंगे, या तो अलो अंत्यादि टी। क्या अलो अंत्यादि टी नहीं होता, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा होता है, बल्कि ये क्या होता है अचो अंत्यादि टी कह दिया जाता है। जो अंतिम अच है, पूर्व शब्द में जो अंतिम अच है उसी की क्या होती है, टी संज्ञा हो जाती है। अच मतलब स्वर, कोई भी स्वर हो, लेकिन कोई स्वर होने के बाद, अंतिम अच होने के बाद उसके बाद कोई व्यंजन भी वर्ण हो तो उसका भी लोप हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं ये बहुत फेमस शब्द है मनीषा। मनीषा में अगर पूछा था कौन कौन से वर्ण की टी संज्ञा होगी, तो आप लोग जानते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मनस धन क्या होता है, ईसा। मनस धन ईसा होता है। अब यहाँ देखेंगे माँ हो जाएगा, आ हो जाएगा, उसके बाद ना हो जाएगा, उसके बाद आ हो जाएगा, उसके बाद सा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे ईसा अपने आप लिख दिया जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे अंतिम अच के बाद एक व्यंजन भी बढ़ रहा, तो इसका भी क्या होता है टी, अर्थात इसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया। लोप मतलब हटा दिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, यहाँ हलंत है मन, उसके बाद क्या है ईसा है, यहाँ अर्ध व्यंजन है या पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण स्वर है अर्थात दीर्घ स्वर है। इसको लाकर आसित कर देंगे। आसित करने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, मनीषा। फिर एक अगला देखेंगे मित्रों, यहीं पर एक और देख लेंगे। जैसे कह दिया जाए करकंधु, क्या कह दिया जाए, करकंधु कह दिया जाए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कर्कधर अंधु, कर्कधर अंधु कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, कर्कधर अंधु कह दिया जाता है। तब यहाँ देखेंगे, यहाँ राह मिल रहा है, का मिल रहा है, उसके बाद आ मिल रहा है, उसके बाद रा मिल रहा है, उसके बाद फिर का मिल रहा है, उसके बाद आ मिल रहा है, फिर उसके बाद अंधु शब्द रख दिया जा रहा है। मित्रों ध्यान देंगे क्या मिल रहा है, अंधु शब्द रख दिया जा रहा है। अंधु शब्द रख दिया जा रहा है जब यहाँ, तो आप लोग ध्यान देंगे क्या है, पूर्व शब्द के अंत में बताया जा रहा है। यहाँ देखेंगे यह ह्रस्व आ की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। ह्रस्व आ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या मित्रों। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होता है, कर्क प्लस अंधु। अब ध्यान देंगे आप लोग, दिखाई देता होगा, यहाँ का हो जाएगा, उसके बाद क्या है आ हो जाएगा, उसके बाद रा है, उसके बाद फिर का है, उसके बाद क्या है आ है। यहाँ क्या है, अंधु शब्द लिख दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसी की क्या होती है, अंतिम अच की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। तो यहाँ देखेंगे का हो जाएगा, कर हो जाएगा, उसके बाद का हो जाएगा, उसके बाद क्या है अंधु हो जाएगा। अंधु होने के बाद इसका संयोग कर दिया जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, करकंधु सिद्ध हो जाता है। ऐसे एक और शब्द आप देखेंगे यहीं पर ही, यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कह दिया जाए सकंधु, सकंधु कह दिया जाए, तो क्या आप लोग बताएंगे, कहेंगे सक प्लस अंधु बता बराबर क्या होता है। यहाँ क्या कह देंगे, सक प्लस अंधु कह देंगे। अर्थात सक में देखेंगे क्या मिल रहा है, सा मिल रहा है, उसके बाद आ मिल रहा है, उसके बाद का मिल रहा है, उसके बाद आ मिल रहा है। इसी की क्या कर दी जाएगी, टी संज्ञा कर दिया जाए। यहाँ अंधु शब्द को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अंधु शब्द को जब हम लिख देते हैं वहाँ कॉपी में, तो यहाँ देखेंगे टी होने के बाद इसका लोप हो जाएगा, यहाँ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सकंधु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी में एक और उदाहरण मिलता है जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप लोग उसको पढ़े होंगे, त्रिमुनि के अंतर्गत रखा गया होगा पतंजलि। क्या मिलता है, पतंजलि मिलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पतत प्लस अंजलि, अर्थात अंजलि जिसको कहा जाता है मित्रों। यहाँ देखेंगे पा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ता हो जाएगा, आ हो जाएगा, ता हो जाएगा,
उसके बाद आप जानते हैं अंजलि लिख दिया गया है, अंजलि लिख दिया गया मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अंजलि लिख दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ अत की क्या होती है, टी संज्ञा अर्थात लोप कर दी जाए, काट दिया जाएगा। तो यहाँ व्यंजन ये अर्ध व्यंजन है, इसको ये हर्ष स्वर है। उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा पा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे अंजलि शब्द लिखा गया है कि नहीं, अंजलि शब्द लिख दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्या बन जाता है, पतंजलि बन जाता है। अब ये शब्द आपका सिद्ध हो जाता है। एक और आप लोगों को बताना हम चाहेंगे, अगर जो कह दिया जाए कुलटा, कुलटा शब्द कह दिया जाए मित्रों, ये ध्यान देंगे, कुलटा यही लिखा जाए कि इधर लिख दे, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, कहता है कुलटा। कुलटा अगर लिख दिया गया है तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, कुल प्लस अटा बराबर कुलटा, कुल प्लस अटा, अर्थात यहाँ का हो जाएगा, यहाँ उ हो जाएगा, उसके बाद ला है, उसके बाद आ है, प्लस क्या है, अटा है। अब यहाँ देखेंगे अटा, यहाँ अंतिम क्या है, अच मिल रहा है, इसका क्या कर दिया है, लोप कर दिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अटा है। अब इसको लाकर संयोग कर देंगे, संयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो जाता है, कुलटा हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया, आ गया होगा मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और है आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी पूछा जाता है, एक और पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है उसको हम भी बताने की कोशिश करेंगे मित्रों आप लोगों को। जैसे आप लोग क्या जानते हैं, मारतंडा, मारतंडा, मारतंडा में क्या होता है, मार्त प्लस यहाँ कह दिया जाए अंडा, मार्त प्लस अंडा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ माँ हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ आ हो जाएगा, उसके बाद रा हो जाएगा, उसके बाद ता हो जाएगा, उसके बाद आ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आपका है अंडा शब्द दे दिया गया। इसी अंतिम राशि की क्या कर दी जाएगी, टी कर दिया, टी मतलब लोप कर दिया जाएगा। अंतिम राशि यहाँ देखेंगे, फिर इसका संयोग कर दिया जाएगा, तो यहाँ मार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी के जलतुंबिका न्याय सूत्र की सहायता से ता बन जाएगा। उसके बाद क्या है, अंडा शब्द लिख दिया जाता है, यहाँ पर संयोग कर दिया जाएगा, तो बराबर क्या सिद्ध हो जाता है, मारतंडा। मित्रों यहाँ तक आप लोग महत्वपूर्ण समझेंगे। मनीषा किस हिसाब से सिद्ध हुआ, कुलटा कैसे सिद्ध हुआ, पतंजलि कैसे सिद्ध हुआ, आपका मारतंडा कैसे सिद्ध हुआ मित्रों, करकंदू कैसे सिद्ध हुआ, सकंदू कैसे सिद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे उनमें से कौन कौन से वर्ड की टी संज्ञा होती है, तो वहाँ जो अंतिम अच होगा उसी की टी होगी। उसके बाद अगर जो कोई व्यंजन वर्ड मिलता है तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। मित्रों यहीं पर क्लास समाप्त होता है। नमः संस्कृता मित्रों, आप लोगों को धन्यवाद।